हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। राधे राधे, ओम नमस्कार सभी को। कैसे आप सभी लोग? होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आप लोग अपनी पढ़ाई वगैरह बहुत अच्छे से कर रहे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो अभी यूपीएसआई की प्रिपरेशन चल रही है। आप लोगों की शायद अच्छी चल रही होगी, मेरी तो ऐसे ही चल रही है क्योंकि मतलब योगा क्लास और काम, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं। कभी कभी तो मन करता है कि पढ़ाई ना करो, पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं लगता, पता नहीं क्यों। और मैंने ऐसी पढ़ाई कभी कभी ना एक एक हफ्ते के लिए बिल्कुल छोड़ देती हूँ, जैसे कि इस दुनिया का अंत होने वाला हो, पता नहीं क्यों। मैंने अभी एक मॉक टेस्ट भी दिया था, उसका स्कोर भी बताया था। तो देखो, मेरा तो स्कोर ज़्यादा नहीं हो रहा है। मैंने अभी भी एक मॉक टेस्ट दिया है, तो उसका भी स्कोर मैं आप लोगों को बताऊंगी। तो सबसे पहले बात करते हैं, मेरे पास बहुत सारे कमेंट भी आ रहे हैं कि हिंदी कौन से कवर कर रही हो और मैथ हमारा अच्छा नहीं बन रहा है, मैथ रीजनिंग कैसे फोकस करें, कैसे स्ट्रॉन्ग करें। तो मैं बहुत सारी वीडियो में बताती रहती हूँ आप लोगों को। तो बेसिक से तैयारी कर रहे हैं, तो मैंने बताया भी है कि मैथ का क्या करना है। यूट्यूब पे बहुत सारी ऐसी पूरी की पूरी प्लेलिस्ट है वीडियो। आपको कोई भी अपना टॉपिक लेना है, जो आपको पढ़ना है वो सर्च करना है, बहुत सारी वीडियो निकल के आ जाएंगी, ठीक है। और थोड़ा थोड़ा एक दो टीचर का आपको देखना है, जिसका भी समझ में आ रहा है उसका मैथ पढ़ो, ठीक है। जो भी लोग यूपीएसआई यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं और बिगनर से तैयारी कर रहे हैं, बहुत सारे लोगों के फर्स्ट अटेम्प्ट होंगे। तो अब ये तो है नहीं कि फर्स्ट अटेम्प्ट में ही उनका पेपर निकल जाए, क्योंकि कई कई बार पेपर देना पड़ता है, तब जाके एक पेपर निकलता है। आज के टाइम में बहुत ज़्यादा कंपटीशन भी हो गया है। तो बिगनर से तैयारी करते हैं, ठीक है। तो 4-5 अटेम्प्ट देते हैं, तब तक हमारी प्रैक्टिस हो जाती है और बहुत लोगों का पहली बार में ही पेपर निकल जाता है, ठीक है। तो मैं ये नहीं कह सकती कि भाई नहीं निकलता, निकल सकता है। जो अच्छे से पढ़ाई करेगा, अपने आप पे फोकस करेगा और कंसंट्रेट होके पढ़ाई करेगा, ठीक है, तो उसका पेपर निकल जाएगा इजीली। आपको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। तो जो बिगिनर्स है ना, बिल्कुल बेसिक से ही तैयारी कर रहे हैं, उन्हें कुछ भी नहीं आता है, तो मैथ रीजनिंग कैसे आपकी अच्छी होगी। जैसे आपने कोई भी बैच खरीद लिया है तो ठीक है, और नहीं खरीदा है तो यूट्यूब पे इतनी सारी वीडियो हैं, इतने अच्छे अच्छे टीचर हैं। जो एक के चौधरी सर हैं, उन्होंने जीरो से पढ़ा है, बिल्कुल जीरो से हीरो तक, और उनकी वीडियो से ही, उनसे ही पढ़ के मैंने अपना मैथ अच्छा किया है। नहीं तो मैं मैथ की बुक देखते ही, एक सवाल देखते ही ना, मतलब मेरे को चक्कर आने लगते थे। मुझे मैथ इतना टफ लगता है, क्योंकि एक तो मैंने पढ़ी नहीं, भाई मैंने 12th से भी मैथ नहीं पढ़ी है, मेरे पास 10th में भी नहीं थी। तो इतने टाइम से मैथ छूट जाए, उसके बाद आप अब पढ़ोगे 5-6 साल बाद, तो क्या होगा। तो इसलिए देखो, सबको डर लगता है मैथ और रीजनिंग से, तो बहुत सारे लोग डरते हैं। और मोस्टली मैंने देखा है कि लड़कियों का सबसे ज़्यादा मैथ ही वीक होता है, क्योंकि जो भी गांव से होते हैं तो वहाँ पे ना मैथ वगैरह लड़कियों को कम ही लेने दिया जाता है। कुछ तो घर की सिचुएशन देख के, कंडीशन देख के कि कोचिंग वगैरह कैसे कराएंगे, कहाँ से इतना पैसा आएगा, ये होता है। लेकिन देखो, लड़की हो या लड़का हो, जो भी स्टडी है ना, मैथ रीजनिंग, ये सारा कुछ करना चाहिए, सबको पढ़ना चाहिए। लाइफ में तो ये काम नहीं आता है, लेकिन इसके बेस पे हमें नौकरी मिलती है। आपको सबसे ज्यादा वर्क करना है वो कैलकुलेशन पे करना है, जैसे जोड़ हो गया, घटा हो गया, ठीक है। जोड़, घटाना, गुणा, भाग, ये इस पे काम करना है। इसको ज्यादा से ज्यादा टाइम देना है। अभी आधे घंटे पूरा इसी पे फोकस करो, कैलकुलेशन करो। ऑनलाइन भी कैलकुलेशन कर सकते हो, अपने मन से कैलकुलेशन कर सकते हो, ठीक है। तो आपको कैलकुलेशन करना है। अब ये नहीं है कि कैलकुलेटर निकाल लिया उससे कैलकुलेशन कर रहे हैं, नहीं, मेंटली करो, ठीक है। अपने मन से करो, कोई भी संख्याएं ले लो। और ऐप भी होते हैं ऐसे जिनसे हमारा कैलकुलेशन अच्छा होता है, ठीक है। और जोड़ना, घटाना, भाग, गुणा, इस पे ज़्यादा फोकस करो। जब ये आपका स्ट्रांग हो जाएगा ना, बेसिक बेसिक चीज़ें, तो इसी से फिर आपका मैथ भी अच्छा बनने लगेगा, ठीक है। फिर प्रैक्टिस करो, आपकी कैलकुलेशन अच्छी हो जाए, उसके बाद आपको क्या करना है, इजी इजी मैथ के सवाल लेने हैं, वो सॉल्व करने हैं। जब इजी इजी सवाल आपसे होने लगेंगे ना, तो उसके बाद आपको अंदर से ही एक तरीके से मोटिवेशन आएगा। अंदर से ऐसा लगेगा कि भाई अब हमको मैथ आने लगा है, अब हमसे सवाल सॉल्व हो रहे हैं। तो अंदर से जब ऐसा लगेगा ना, तो और मन लगेगा, और पढ़ाई में मन लगेगा, और मैथ करने का मन करेगा, ठीक है। तो ऐसा होता है। आपने कभी ऐसी कोई भी चीज़ देखी होगी, जब हम कोई भी काम करते हैं, जब वो अच्छा हो जाता है तो हमें अंदर से अच्छा फील होता है। जब कोई काम खराब हो जाता है तो हमें अंदर से बेकार फील होता है। तो ये हमारी क्या है, मन स्थिति होती है। हमारा मन जैसा होगा ना, हमारी स्थिति वैसी ही हो जाएगी। तो इसलिए स्टार्टिंग में आपको कोई मतलब कठिन टॉपिक नहीं लेना है, इजी टॉपिक लेना है आपको, ठीक है। फिर इजी से स्टार्ट करोगे ना, तो इजी से करते करते मॉडरेट, फिर टफ, ये भी सॉल्व करने लगोगे। तो टेबल है वो स्ट्रॉन्ग करो, आपकी टेबल अच्छी होनी चाहिए कि किसी ने कोई भी टेबल पूछ दी तो आपने तुरंत बता दिया, ठीक है। तो ये आपको चीज़ें फॉलो करनी है और आपको अपना मैथ ऐसे ही स्ट्रॉन्ग करना है, ठीक है। एकदम से ये नहीं है कि हमने भाई
आज से पढ़ाई स्टार्ट की और 2 दिन हमने पढ़ा, तीसरे दिन हमें लग रहा है कि हमें तो कुछ आ ही नहीं रहा है, हमसे तो कुछ हो ही नहीं रहा है। तो भाई इतनी जल्दी कुछ भी नहीं होगा, लोग 10-10 साल तैयारी करते हैं तब भी एक नौकरी नहीं उन्हें मिलती है। तो आप लोग तो फिर भी 1-2 दिन में क्या ही कर लो। रीजनिंग में मेरे कुछ टॉपिक हैं जो मतलब ठीक नहीं है, मुझे समझ भी नहीं आते, तो मैं उनको अभी छोड़ देती हूँ। और जैसे मैंने आपको यूट्यूब के चैनल भी बताए थे, मैं किसी का प्रमोशन नहीं कर रही हूँ, लेकिन मैं पढ़ती हूँ उनसे बता रही हूँ। एक है ट्रिकी मैथ एजुकेशन अड्डा, उस पर जाके आप लोग पढ़ सकते हैं, AK चौधरी सर। और SSC मेकर, उस पर कई सारे सर हैं, मतलब रीजनिंग भी वहाँ पे अच्छी आपको पढ़ने को मिलेगी और मैथ भी, ठीक है। तो और भी टीचर हैं, जैसे RWA ऐप पे तो आपने बहुत सारे टीचर देखे ही होंगे, तो उनका पढ़ना आपको कैसा लगता है कैसा नहीं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। और फिर आपको जो भी टॉपिक पढ़ना है ना, यूट्यूब पे सर्च करो और देखो, टीचर की 1-2 वीडियो देखो, किस टीचर का मतलब ट्रिक अच्छा है, कौन अच्छे से समझा पा रहा है आपको। तो पढ़ाने का तरीका भी होता है ना, अब ऐसे टीचर तो बहुत सारे हैं, लेकिन हर टीचर का हर किसी को समझ नहीं आता है। किसी किसी का मतलब जो पढ़ाने का तरीका होता है वो बहुत यूनिक होता है, बहुत ही कम समय में बहुत कम शब्दों में अच्छे से समझा देते हैं, ठीक है। बहुत सारे ऐसे टीचर होते हैं कि उनकी हमें भाषा भी समझ में नहीं आती है और वो क्या पढ़ा रहे हैं क्या नहीं वो भी समझ नहीं आता है। तो आपको ये चीज़ें देखनी पड़ेगी, थोड़ा काम करना पड़ेगा, मतलब आपको अपना मैथ रीजनिंग वगैरह अच्छा करना है या और भी कोई स्किल सीखनी है तो उस पर आपको काम करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। भाई मैं बहुत सारी चीज़ें सीखती हूँ, अब भी सीख रही हूँ। और नौकरी, सरकारी नौकरी ज़रूरी नहीं है कि मतलब यही आपकी ज़िंदगी है, ठीक है। तो इसके पीछे अपना ज़्यादा समय बर्बाद ना करें। बार बार आप लोगों का क्वेश्चन होता है कि मैथ रीजनिंग कहाँ से कवर कर रही हो, हिंदी कहाँ से, तो मैंने कई बार बताया मैं सेल्फ स्टडी ही कर रही हूँ और मेरे पास हिंदी की बुक है और GK GS की जो लूसेंट की है उससे पढ़ती हूँ, लाइव क्लास भी लेती हूँ, मूल विधि वगैरह सब यूट्यूब से कर रही हूँ, मैथ वगैरह सब कुछ यूट्यूब से कर रही हूँ, ठीक है। तो आप लोगों का मैथ रीजनिंग वीक है तो अपना मैथ रीजनिंग ये अच्छा करो, हिंदी पढ़ो ज़्यादा से ज़्यादा, अपने कुछ मतलब सब्जेक्ट हैं वो अच्छे से स्ट्रॉन्ग करो, जैसे मैथ रीजनिंग हो गई, ये आपको सॉल्व करके ही इसमें आपको नंबर मिलेंगे। GK GS जितना भी पढ़ लो ना उतना कम होता है, तो ये नहीं कह रही कि उसको छोड़ दो, उसको भी साथ में पढ़ो, लेकिन फोकस अपना मैथ रीजनिंग पे ज़्यादा करो, ठीक है। हिंदी भी आप कर ही लोगे, पढ़ो उसको भी साथ में, GK GS मूल विधि वगैरह सब कुछ पढ़ो, लेकिन अपना फोकस ना मैथ रीजनिंग पे अभी ज़्यादा करो, क्योंकि वो केवल और केवल आपके सॉल्व करने के ही नंबर हैं, ठीक।